नमस्कार साथियों, मैं अंकुर कुमार स्वागत करता हूं आपका आपके चैनल एजुकेशन विद डेवलपर। तो साथियों, मेरी पिछली वीडियो थी हिंदी आपको सिखाना। साथियों, तो पिछली वीडियो में कुछ नहीं सिखाया पाया था, तो इस वीडियो में कुछ सिखाने की कोशिश करूंगा। अगर आप हिंदी सीखने आए साथियों तो यकीन मानिए बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझाने वाला हूँ। तो साथियों, हिंदी पढ़ते हैं, जब हम हिंदी पढ़ना शुरू करते हैं, स्टार्टिंग करते हैं, तो हम पहले क्या सीखते हैं? दो दो अक्षर वाले शब्द सीखते हैं, जिस तरीके से मैंने लिखे हैं। फिर सीखते हैं हम तीन तीन अक्षर वाले, जैसे कि यहाँ पर लिखे हुए हैं। फिर सीखते हैं हम चार चार अक्षर वाले, जैसा कि यहाँ पर लिखे हुए हैं। फिर इसके बाद क्या सीखते हैं? मात्रा वाली सीखते हैं। ठीक है। तो पिछली वाली जो वीडियो थी मेरी, उसमें मैंने आपको बताया था छोटा बड़ा कैसे पढ़ें, स्वरों को कैसे पढ़ें। ठीक है। और उसमें आपको सिखाया भी था कि हिंदी किस तरीके से पढ़ते हैं। तो इस वाली वीडियो में थोड़ा बेसिक से और बात करते हैं साथियों। तो देखिए, जैसे ये एक का और एक है ला, तो इन दोनों को कैसे पढ़ते हैं? क्या ल का ल कैसे पढ़ेंगे? क ल। अगर इन दोनों को मिला के बोल देगा क ल, तो किस तरीके से बोलेंगे? कल क ल। और इन दोनों को एक साथ बोल दें तो कल हो जाएगी। इस तरीके से ही देखेंगे घ र, ये क्या बनना है? घा बनना है। और ये क्या बनना है? रा बनना है। तो जितने भी स्वर होते हैं, जितने व्यंजन होते हैं, मैंने आपको बताया था कि इनको कैसे पढ़ेंगे। जैसे ना ह, इस तरीके से पढ़ते हैं। जैसे ये क्या है? ये चा, ये क्या खा, ये क्या डा, ये क्या र, ये क्या च, ये क्या ल। इस तरीके से इन सभी स्वरों को, यानी इन सभी व्यंजनों को पढ़ते हैं साथियों। तो पढ़ते थे कि ये क्या है? घाय, और ये क्या है? र है। तो घ र किसकी आवाज निकल रही है? घ र। एक माइंड में आप सोचिए किसकी आवाज निकल रही है? घ र, यानी घर। क्या हो गया? एक साथ बोल देंगे घर। जैसे यहाँ पर ये है, ठीक है, ये क्या बना हुआ है? ये माँ है। ठीक है, ये माँ है। तो ये क्या? माँ मच्छी है। अब देखिए मत, यानी कि मत होगी साथ, क्या होगी? मत। जैसे कहते हैं ना, घर पर मत जा, वही वाली मत है ये। तो मत होगी। इसका ये मत एक साथ बोल देंगे। ये चार, च प्लस ख, चख, चख, यानी कि चख। ये चख लिख गई। चख क्या होता है? कोई भी चीज आपको कोई भी दे दे तो कह रहे चख के बताए इसको कैसी लग रही है। ठीक है, वही चख है। जैसे ये प और ये क्या? ड, तो पढ़, यानी पढ़। आपके दिमाग में ऑटोमेटिक आ जाएगा क्या कि ये क्या लिख रहा? पढ़ लिख रहा है भैया। ये तो ये क्या? न प्लस ग, न ग, नग, नग लिख गया। जैसे ड प्लस र, डर, यानी डर, डर लिख गई भैया इस तरीके से। अब प और र, पर लिख गई भैया। क्या लिख गई? पर। और ये क्या है? चल, च प्लस ल, च और ल क्या मिल रहा है? चल। ये चल, यानी कि चल। एक साथ बोल दूंगा। ये क्या? य, और ये क्या? यग, यानी कि यज्ञ, यज्ञ की बात हो रही है। जैसे मैं पढ़ दूं, या बच्चे आजकल क्या करते हैं बताइए? लव। तो लव को किस तरीके से लिखे हैं? देखिए, ल बनाएंगे सबसे पहले, ल बना लिया। फिर व यानी व, यानी कि लव लिखी भैया। अब देखिए, यहीं से अगर मैं आपको हिंदी पढ़ना सिखाऊं कि हिंदी किस तरीके से पढ़ते हैं, तो देखिए बताता हूँ। यहीं से मैं एक वाक्य बनाता हूँ आपको। जैसे मैं यहाँ पर लिख दूं, मैं यहाँ पर क्या लिख देता हूँ? मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। जैसे यहाँ से एक तो लेता हूँ मैं घर, मैंने उठा लिया, ये वाला घर उठा लिया। ठीक है, ये घर। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ, देखिए घर। हाँ, मैंने यहाँ पर लिख दिया घर ले लिया। और मैंने यहाँ पर ले लिया ये पर, घर पर। क्या हो गया? घर पर। और यहां से ले लेता हूं मैं चल, घर पर चल। अब बताइए, अगर आपके सामने कहीं भी ये वाक्य लिख रहा होगा घर पर चल, तो इसको आप पढ़ नहीं पाएंगे? बिल्कुल आसानी से पढ़ लेंगे। जैसे कह भी देते भाई घर पर चल, यानी वही तो लिख दिया, घर पर चल। ठीक है साथियों, इसके बाद देखते हैं हम तीन अक्षर वाले शब्द। देखिए, तीन अक्षर वाले किस तरीके से पढ़ते हैं। जैसे ये है का, ये क्या? मैं, और ये क्या है? ल। तो क म ल, आपके अंदर से आएगी क्या? किसकी बात हो रही है? कमल, यानी कमल की बात हो रही है भैया। ये क्या लिखी? कमल है। ठीक है। अब जैसे देखिए, ये क्या? न प्लस ग प्लस र, नगर, अरे नगर की बात हो रही है। ये नगर तो इस तरीके से पढ़ी जाएगी या लिखी जाएगी। अब देखिए, महल भैया, महल तो इस तरीके से लिखी जाएगी। आपसे कोई कह दे भैया हमारे लिए अमन लिख के रखा, किसी बच्चे का नाम अमन है, तो अमन कैसे लिखेंगे? आप मन में सोचिए अपने,
अमन, 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 यानी कि आ आएगा, पहले क्या आएगा आ, फिर क्या आएगा मा, फिर ना, यानी कि अमन, अमन इस तरीके से लिख जाएगी और पढ़ भी जाएगी। अब देखिए ये गरज, यानी गरज, गरज इस तरीके से गरज लिख देंगे। गरज कौन सी भैया, बादल गरज रहे हैं, तो गरज इस तरीके से लिखी जाएगी, ठीक है। इसके बाद देखते हैं भवन, आपसे कोई कहते भवन कैसे लिखेंगे, देखिए भ प्लस व प्लस न, भवन। अगर मैं यहाँ से बा को ये कि भावट्टी है, इसको हटा दूं, ये मान लो मैंने हटा दी भावट्टी, यहाँ पर क्या बचा, बन बचा कि नहीं बचा, बन, और बन के आगे मैंने तो भवन, भवन हो गया कि नहीं हो गया, इस तरीके से पढ़ते हैं। और मान लो मैं इस ना को हटा देता हूँ यहाँ से, ये ना मैंने खत्म कर दिया, तो क्या बचा, भव बचा, भव, और भव आराम से पढ़ लेंगे, यानी कि इसको पढ़ लो भव, और ये क्या न, भवन, इस तरीके से पढ़ना आराम से आप सीख सकते हैं। इसके बाद देखिए कलश, कलश, क्या प्लस ल प्लस स, कलश। गरम, गरम इस तरीके से पढ़ सकते हैं। मटर, मटर, मटर ऑटोमेटिक आ रहा है, मटर की बात हो रही है, मटर। अब फिर नजर, भैया नजर, 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 मटर खाओगे और फिर मटर खा के क्या लगाओगे, नजर लगाओगे भैया, ठीक है। तो नजर लिख दी इस तरीके से, ये देख लो। अब देख हमने 2 अक्षर के पढ़े और 3 अक्षर के पढ़े, ठीक है। अब आते 4 अक्षरों वाले, भैया के तो ये 2 अक्षर के पढ़ लेते, चलो ठीक है, 3 अक्षर के पढ़ लेते, भैया 4 अक्षर के नहीं आते। तो 4 अक्षर के नहीं आते, उनको किस तरीके से हम सीख सकते हैं, बिल्कुल आराम से देखिए। ठीक है, ये क्या, त प्लस र प्लस क प्लस श। अब देखिए ये क्या, अगर मैं इन दोनों को बोलूं क्या हो गया, तर, और ये क्या हो गया, इसको बोल देंगे क प्लस श को क्या बोल देंगे, कस। अगर आपने ये 2 अक्षर वाले सीख लिए ना, तो 2 अक्षर वाले, फिर तो आप 5-5, 6-6 अक्षर के शब्दों को पढ़ सकते हो। देखो ये क्या हो गया, तर, और ये क्या हो गया, कस, यानी कि तरकस। ये क्या, तरकस। तरकस किसे बोलते हैं, जहां पर आपने रामायण या पुरानी कोई मूवी देखी होगी, यहाँ पर तीरक मान लगे होते हैं कंधे के पीछे, तो उसी को बोलते हैं तरकस। के तरकस में इतने तीर नहीं तेरे, ठीक है, वही वाले तरकस ये। अब देखिए है प्लस रे प्लस द प्लस में, यानी हर दम, हर दम लिख दी। अब देखिए बर्तन, बर्तन, बर्तन की बात हो रही है, बर्तन लिख दी। थर्मस, थर्मस की बात हो रही है, थर्मस लिख दी। कटहल, कटहल, यानी कटहल की बात होगी। इसके बाद देखेंगे गड़बड़, भैया ध्यान से पढ़ लेना, कहीं पढ़ने में गड़बड़ ना हो जाए, ठीक है। तो ये गड़बड़ ये लिख रही है, देख लो ये गड़बड़ किस तरीके से लिखी जाती है, ठीक है। कैसे किस तरीके से, ग आएगा, आराम से आप देखो, ग प्लस ड गड़, फिर क्या आएगा, गड़ व, बा आएगा, बा लिख दिया, फिर गड़ व ड, यानी इस तरीके से आप लिख सकते हैं, ग ड व ड, यानी गड़बड़। इसके बाद देखें, इसके बाद देखते हैं क्या, देखिए ख न ख न, यानी खन, 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 क्या हो गई, ये लिख रही है खन, और ये भी लिख रही है खन, यानी खन खन, बर्तन बजते खन खन, तेरे घुंघरू बजते खन खन, ठीक है। इसके बाद देखो खन खन लिख दी। इसके बाद देखो सर प्लस वत, सरवत, यानी कि शरबत को इस तरीके से आप लिख देंगे साथ, ठीक है। इसके बाद देखेंगे जब शरबत आएगा तो आप मान लो पढ़ लेंगे सभी शब्द अक्षर, जब पढ़ लेंगे हिंदी पढ़ना सीख जाएंगे और लग जाएंगे नौकरी पर, तो लोग आपको क्या बोलेंगे भैया, क्या बोलेंगे, अफसर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, अफसर। तो भैया अफसर किस तरीके से लिखी जाएगी, देखिए ए फ स र, यानी अफसर इस तरीके से लिखी जाएगी, अफ प्लस सर, और आप देख सकते हो सर तो इस तरीके से लिखी जाती है, ठीक है साथियों। अब भैया जब आप अफसर बन जाएंगे, जब अफसर बन जाएंगे तो लोग आपसे क्या करेंगे, बताओ बताओ, आप ही बताओ, आपके पड़ोसी आपसे क्या करेंगे, नफरत, क्या करेंगे, नफरत करेंगे कि नहीं करेंगे, बिल्कुल करेंगे भैया। जब नफरत करेंगे तो हम नफरत को भी लिख देंगे, किस तरीके से लिख देंगे, नफरत, नफरत। तो भैया नफरत हम इस तरीके से लिख देंगे, इस तरीके से लिख देंगे। अब मैं आपको शब्द बोलता हूँ, ठीक है, अब कॉपी ले लो, पेंसिल उठा लो, और मैं शब्द बोल रहा हूँ, आपको उन शब्दों को लिख के दिखाना है, ठीक है। अब मैं बोलूँ आपसे, अब लिख के दिखाओ, क्या, अब, ठीक है, अब लिख दी, जब, जब लिख के दिखाओ फटाफट, जब लिख दी। जब के बाद लिख के दिखाओ, 3 अक्षर के बोलूँ, ठीक है, तो 3 अक्षर के बोलता हूँ, तो आप लिख के दिखाओ करवट, ठीक है, करवट लिख के दिखाओ, लिख दी, चलो बढ़िया। अब 4 अक्षर के बोलूँ,
तो 4 अक्षर में लिखो आप अजगर। अज किस तरीके से लिखेंगे, अ प्लस ज ग र, अजगर, इस तरीके से आप लिखेंगे। ठीक है, अब देखो साथियों हिंदी आप पढ़ना आसानी से सीख सकते हैं, बिल्कुल कुछ है नहीं ज़्यादा। देखिए दुद्ध अक्षर की मैंने आपको सिखाई किस तरीके से पढ़ सकते हैं, फिर 3-3 अक्षर के सिखाए, फिर 4-4 अक्षर के मैंने सिखाए। इसके बाद अगली वीडियो हो सकेगी लेके आऊँगा, आप चाहेंगे तो मात्रा वाली, यानी मात्रा वाले शब्दों यानी अक्षरों को किस तरीके से पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है साथियों, तो आज की वीडियो बहुत काफ़ी बड़ी हो चुकी है, यहीं पर करते हैं समाप्त। ठीक है, तो फिर हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।